हाँ बच्चों, नीट 2026 के लिए काउंसलिंग का डेट ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के लिए आ चुका है। पिछले वीडियो में कुछ बच्चे कमेंट्स करके पूछ रहे थे सर कॉलेज की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखनी चाहिए, तो कमेंट में बार बार बताना मैं उचित नहीं समझा। मैं सोचा कि वीडियो बनाकर ही आपके लिए सामने लाकर रख दूं जिसमें आप देख पाए और उस ऑर्डर में आप कॉलेज आप मेंटेन कर पाओ। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसी को फॉलो करना है, लेकिन हाँ ये मैं थोड़ा सा एक रिसर्च करके जो पुराने बच्चे हैं उन लोगों से बात करके मैं आपके सामने ये डाटा लेकर आया हूँ और आपको बेहतर लगे तो जरूर आप इसको फॉलो करें। सही है, तो सबसे पहले नंबर 1 चॉइस पे आप रखोगे पीटीजीएनएम। सबसे पहले ऊपर में क्या रखोगे आप? पीटीजीएनएम। सही है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर। सही है, पीटीजीएनएम से आपका सबसे ऊपर रहेगा, चाहे मिले या ना मिले। मैं पहले बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर मिलने के चांसेस तो नहीं है, मेरा रैंक तो 60,000 है ना जनरल में, तो मैं पीटीजीएनएम क्यों रखूँ? मिले ना मिले सबसे ऊपर आपको क्या रखना है? पीटीजीएनएम। सही है, पीटीजीएनएम के बाद दूसरा बिलासपुर का जो कॉलेज रहेगा वो रहेगा सिम्स। सिम्स को आपको सेकंड पोजीशन रखना है। कॉलेज मिले ना मिले सेकंड चॉइस में अपन क्या रखेंगे? सिम्स रखेंगे। ठीक, तीसरा आपको रखना है राजनांदगांव को। तीसरा किसको रखना है आपको? राजनांदगांव को। सही है, समझ जाइएगा, शॉर्ट में राजनांदगांव लिखा हुआ है। क्लियर हो? थर्ड नंबर पे आपका क्या रहेगा? राजनांदगांव। फोर्थ नंबर पे आपका जाएगा जगदलपुर। सही है, ये जगदलपुर आपका फोर्थ नंबर पे आएगा। पांचवा नंबर पे आएगा आपका अंबिकापुर। अंबिकापुर का कॉलेज फिफ्थ नंबर पे आप रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ आ रहा है? अंबिकापुर में इस बार सुनने में आया था कि वहां पे 0 ईयर होने वाला है, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि 0 ईयर हो। सही है, भाजपा की सरकार है यहाँ और वहाँ दोनों जगह, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो न्यूज थे, न्यूजों पे आप ज्यादा ध्यान ना दें। और अंबिकापुर में कुछ बच्चे पढ़ते हैं मेरे यहाँ के, तो उनसे एक बात अच्छा न्यूज ये मिलता है कि सर अंबिकापुर में पेशेंट लोड ज्यादा रहता है, तो मेडिकल कॉलेज बहुत ज्यादा बेहतर होता है जहाँ पर पेशेंट लोड ज्यादा रहता है। पेशेंट लोड ज्यादा रहेगा तो आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा। तो अंबिकापुर क्या होता है, रायपुर से काफी दूरी पे है और बिलासपुर से भी दूरी इसकी अच्छी खासी है, 200-250 किलोमीटर के आसपास बिलासपुर से भी दूरी है। तो उधर जो सरगुजा के आसपास का जो एरिया का जो पेशेंट्स हैं सबके सब कहाँ पहुंचते हैं? अंबिकापुर पहुंचते हैं। तो अंबिकापुर आजकल सुनने में जो आ रहा है वो अच्छा कॉलेज है इन चारों कॉलेज के बाद, तो आप अंबिकापुर में जा सकते हैं। ये पांचवा नंबर का आपका चॉइस रहेगा। अंबिकापुर के बाद आपका जो रहेगा वो रहेगा दुर्ग भिलाई। सही है, दुर्ग भिलाई कुछ बच्चे इसलिए नहीं फॉलो करते हैं, कारण बता रहा हूँ कि सर दुर्ग भिलाई रायपुर के काफी करीब हो जाता है। तो रायपुर के काफी करीब होता है तो पेशेंट लोड ना पीटीजीएनएम पे ज्यादा बढ़ता है। तो दुर्ग भिलाई के जो पेशेंट्स हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं? रायपुर। तो कुछ बच्चे उसको प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन आप छठवां नंबर पे रखिए दुर्ग भिलाई। दुर्ग भिलाई के बाद जो आपका नंबर आएगा वो आएगा किसका? दुर्ग भिलाई के बाद आपका नंबर जो आएगा आप रखें रायगढ़। क्या रखें? रायगढ़। अच्छा, रायगढ़ और दुर्ग भिलाई में आप ऊपर नीचे कर सकते हो। किसी बच्चे को लगेगा नहीं सर हम रायगढ़ को ऊपर रखेंगे दुर्ग भिलाई को नीचे रखेंगे, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रायगढ़ में थोड़ा पेशेंट लोड ज्यादा ही रहेगा, कारण ये भी राजधानी से काफी दूर है और बिलासपुर से भी इसकी दूरी अच्छी खासी है, 200-250 किलोमीटर के आसपास है। तो आप चाहें तो ये दोनों ऑप्शन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका चॉइस है। ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ छठवां और सातवां आपको बिल्कुल ऐसा ही रखना है। छठवां सातवां में आपको जो ऊपर नीचे करने की इच्छा है कर सकते हो। सही है, अच्छा अब आठवां नंबर पे जो आपको रखना है वो रखना है कोरबा। क्या रखना है आठवां नंबर पे? कोरबा का कॉलेज आपका 8 नंबर पे रहेगा। 9th नंबर पे आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांकेर। 9th नंबर पे आपका क्या आएगा? कांकेर। और 10th नंबर पे जो आपका आएगा वो क्या आएगा? महासमुंद। 10th नंबर पे, 10th नंबर पे क्या आएगा सर? महासमुंद। सही है, ये 10वां नंबर पे आप रखेंगे। अच्छा, इतना होने के बाद ये देख लो ढंग से ये कैसे कैसे आपको ऑर्डर मेंटेन करना है। सबसे पहले आपको पीटीजीएनएम रखना है, फिर आपको सिम्स रखना है, फिर आपको राजनांदगांव रखना है, फिर आपको जगदलपुर रखना है, जगदलपुर के बाद आप अंबिकापुर रखेंगे, अंबिकापुर के बाद आप दुर्ग भिलाई, दुर्ग भिलाई के बाद क्या? रायगढ़। ये दोनों ऑप्शन को आप ऊपर नीचे बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद आप कोरबा रखें, कोरबा के बाद आप कांकेर रखें, कांकेर के बाद आप क्या रखें? महासमुंद रखें। क्लियर हो? इतना होने के बाद जो नए कॉलेज आए हैं उनमें क्या है? तो नए कॉलेज जो आए हैं उनमें ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ, मैं कुछ बच्चों से बात किया हूँ जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि नए कॉलेज में क्या प्रायोरिटी ऑर्डर रहना चाहिए, कहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है जहाँ पे बच्चे ज्यादा प्रीफर करें। तो उनमें कुछ बच्चों से जो मेरी रिपोर्टिंग मिली वो बच्चे ये बताए सर कवर्धा को सबसे ऊपर रखना चाहिए। किसको? कवर्धा को। सही है, कवर्धा नए कॉलेज में जो सबसे पहले मतलब समझ लो कौन सा नंबर है? 11th नंबर। 11th नंबर पे आप कवर्धा रखें। सही है, कवर्धा के बाद आप रखें जांजगीर चांपा। कवर्धा के बाद क्या रखें आप? जांजगीर। सही है, जांजगीर चांपा। स्पेलिंग वगैरह देखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। कवर्धा के बाद आप क्या रखेंगे? जांजगीर चांपा। सही है,
जांजगीर चांपा के बाद आप चाहो तो 13 नंबर पर आप जसपुर रख सकते हो। अभी फिलहाल ये सब सीएम एरिया है, तो सुनने में आया है कि यहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक ठाक है, तो आप चाहो तो 13 नंबर पे क्या रखो, जसपुर रखो। जसपुर के बाद आप चाहें तो चिरमिरी रखें। चिरमिरी अंबिकापुर साइड का एरिया है, तो चिरमिरी आप 14 नंबर पे रखें। और चिरमिरी के बाद 15 नंबर पे जो आएगा, 15 नंबर में आप रखें दंतेवाड़ा। सबसे लास्ट आप रखेंगे दंतेवाड़ा। और देखो, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल दिया आप वही चॉइस रखें, ये मेरे ओपिनियन है, मैं बच्चों से बात करके आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको लगता है कि इन ऑप्शंस में सर ऊपर नीचे क्या हम कर सकते हैं, हेरफेर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ये भी दिमाग में नहीं रखना है कि सर आपको जेएनएम तो हमें नहीं मिल रहा है, तो मैं जेएनएम को क्यों रखूं ऊपर, ऊपर रखने में क्या जा रहा है। काउंसलिंग की प्रक्रिया ये होती है कि जो आपका कंप्यूटर है वो ऊपर से नीचे रीड करता है, मतलब सबसे पहले ऊपर देखेगा कि ऊपर वाला कॉलेज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा था, हाँ, तो सेकंड वाले पे आएगा ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर वो थर्ड वाले पे आएगा, फिर वो फोर्थ वाले पे आएगा। मान लो कि किसी बच्चे का रैंक है 20,000 और उसको जेएनएम में आउट होने के चांसेस बिल्कुल 100% थे, उसने गलती से क्या कर दिया, रायगढ़ को सबसे ऊपर रख दिया, तो कंप्यूटर सबसे पहले उसको रीड करेगा और रायगढ़ उसको अलाउट कर देगा, उसको पीटी जेएनएम में नहीं मिलने वाला है। तो आप ये सब गलत फहमियां ना रखें कि हमारा रैंक ये आ गया और काउंसलिंग अपन रैंडम टाइप से कर दिए तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई साहब। मतलब जितना ठीक है आप मेहनत किए और रिजल्ट अच्छा दिए, उससे बारीक तरीके से आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। काउंसलिंग करते समय दिक्कत हो तो आप किसी एक्सपर्ट्स की सलाह लें, ये नहीं कि आपको कोई फोन कॉल पे बता दिया या इंटरनेट या चैट जीपीटी पे आप देख लिए, ऐसा बिल्कुल आप ना करें। कोई कांटेक्ट में आपका बच्चा कोई मेडिकल कॉलेज वगैरह में हो तो उससे आप सलाह लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ऑर्डर रहेगा आपका पीटी जेएनएम में, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर सिम्स रहेगा, फिर राजनांदगांव, फिर आपका जगदलपुर रहेगा, फिर अंबिकापुर रहेगा, फिर आपका दुर्ग भिलाई रहेगा, फिर रायगढ़ रहेगा, फिर कोरबा रहेगा, फिर कांकेर रहेगा, फिर महासमुंद रहेगा। ये पुराने कॉलेज की लिस्ट है। फिर नए कॉलेज में ये मेरा ओपिनियन है, कवर्धा आप ऊपर रखें, फिर जांजगीर चांपा रखें, फिर जसपुर रखें, फिर चिरमिरी रखें और फिर क्या रखें, दंतेवाड़ा रखें। धन्यवाद।